थप्पड़ या मारपीट या किसी भी तरह की हिंसा की कोई जगह नहीं है। जब बर्तन एक साथ रहते हैं तो थोड़े से बचते भी हैं। इस चीज को गलत साबित करना होगा कि किसी पर भी हाथ उठाना सही नहीं है। हेलो, मैं प्रीति राजपूत हाजिर हूं बॉलीवुड की ताजा अपडेट्स के साथ। इस वीक बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो रही है तापसी पन्नू की फिल्म थप्पड़। इस फिल्म के बारे में बताने से पहले चलिए बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। 2019 में एक फिल्म आई थी कबीर सिंह, जिसमें आपने देखा होगा कि एक सन की लवर था जो अपनी गर्लफ्रेंड को अपने हिसाब से ट्रीट करता था। उसका थप्पड़ मारना भी उसके प्यार करने का एक तरीका था। ऐसा सिर्फ फिल्मों में ही नहीं होता, रियल लाइफ में भी ऐसा होता है। कई बार हस्बैंड वाइफ के बीच में भी इसी तरीके का रिलेशन होता है, जहां पर जब चीजें बिगड़ने लगती हैं तो हस्बैंड अपनी वाइफ पर हाथ उठा देता है और ये चीजें बाद में भुला दी जाती हैं ये कहकर कि गुस्से में तो इंसान ऐसी हरकतें कर ही लेता है। गुस्से में हस्बैंड का अपनी वाइफ को मारना प्यार होता है, गुस्से में हस्बैंड का अपनी वाइफ पर थप्पड़ उठाना भी प्यार कहलाता है। लेकिन इस डोमेस्टिक वायलेंस को हम कब तक छिपाएंगे? इसी टॉपिक पर बेस्ड है तापसी पन्नू की फिल्म थप्पड़, जिसे डायरेक्ट किया है अनुभव सिन्हा ने। फिल्म की कहानी की बात करें तो फिल्म की कहानी अमृता नाम की हाउसवाइफ की है, जो अपने पति से सिर्फ इस बात पर तलाक ले रही है कि उसके पति ने उसे थप्पड़ मारा था। कहने को थप्पड़ मारना एक आम बात हो सकती है, लेकिन किस तरीके से एक वाइफ के लिए एक सेल्फ रिस्पेक्ट पर आती है, ये फिल्म में दिखाने की कोशिश की गई है। फिल्म की अगर लेंथ की बात करें तो फिल्म थोड़ी लंबी नजर आती है, लेकिन जिस तरीके का ये टॉपिक है उस तरीके को दिखाने के लिए फिल्म का टाइम बिल्कुल सही नजर आता है। अनुभव सिन्हा के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म बहुत से मैसेजेस देती है। इसी के साथ अनुभव सिन्हा ने जिस तरीके से इस फिल्म को डायरेक्ट किया है वो कमाल का है। फिल्म के एक्टर्स की बात करें तो उन्होंने भी कमाल की एक्टिंग की है। खास तौर पर तापसी पन्नू जितनी सादगी के साथ इस रोल को प्ले करती नजर आ रही हैं, वो काबिले तारीफ है। इसके अलावा अगर फिल्म की स्क्रिप्टिंग, सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो वो भी काफी ज्यादा दमदार नजर आते हैं। जिस तरीके की ये फिल्म है, इस फिल्म को एक बार तो जरूर देखना चाहिए। तो ये था तापसी पन्नू की फिल्म थप्पड़ का रिव्यू। चलिए अब हमारे ऑफिस की कुछ महिलाओं से जानते हैं कि उनका इस फिल्म पर क्या कहना है। तो अभी हमारे साथ है हमारे ऑफिस की सीनियर जर्नलिस्ट प्रीति चौहान। आइए उनसे जानते हैं कि क्या एक रिलेशन में थप्पड़ चलता है। तो मैम, आपका क्या कहना है कि क्या एक रिलेशन में थप्पड़ चलता है? नहीं, मेरे ख्याल से तो बिल्कुल नहीं चलता। थप्पड़ अभी आप कह रहे हो कि प्यार से मार रहे हैं, उसके बाद अगर वो एक अलग रूप में देता है तो ये थप्पड़ तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। ओके, मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि रिलेशन में थप्पड़ या मारपीट या किसी भी तरह की हिंसा की कोई जगह नहीं है। तो जहाँ तक सवाल उठता है कि तापसी जो एक फिल्म लेके आ रही है थप्पड़, तो वो उन महिलाओं के लिए प्रेरणा बनेगी जो इस हिंसा का शिकार होती हैं। तो मेरे ख्याल से थप्पड़ सहना नहीं चाहिए। यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस चाहे किसी भी चीज के नाम पर हो, चाहे वो एक छोटा सा थप्पड़ ही क्यों ना हो, महिलाओं को आवाज उठानी चाहिए। जी बिल्कुल, छोटा सा थप्पड़ भी आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा, मतलब कह सकते सबक होगा। क्योंकि अगर आपने थप्पड़ सह लिया तो आने वाले दिनों में आपको उसका बड़ा रूप देखने को मिल सकता है। तो पहले से ही उसका विरोध करेंगे तो आगे ये नौबत नहीं आएगी। क्या आपने कभी इस तरीके के केसेस देखे हैं जहां महिलाएं इस तरीके की चीजें सहती हैं और उसके बाद भी कुछ नहीं कहती हैं? जी हाँ, मैंने अपने आसपास बहुत सारे लोग देखे। कह सकते हैं कि मेड्स होती हैं, वो कहती है कि मेरे पति ने मुझे मारा। तो जब हम उनसे बात करते हैं कि आपने कुछ बोला नहीं, तो कहती हैं नहीं, पति है, मार रहा है, कल प्यार भी करता है तो मार भी लेता है। तो जहाँ तक है वो उनको अपनी मतलब डेली रूटीन में वो मान लेती हैं कि हाँ ऐसा होता है। लेकिन कभी कभी वो आप सुन सकते हो, आप समझ सकते हो कि ऐसे बड़े मामले आते हैं जिनमें कहा जाता है कि उसने मार पीट के अधमरा कर दिया या कुछ और कर दिया या गुस्से में उसने खून कर दिया। तो इसकी वजह यही हो सकती है कि आपने पहले ही उसका विरोध नहीं किया, तो उसकी हिम्मत इतनी बढ़ जाती है कि आगे उसका भुगतना पड़ता है, उस औरत को भुगतना पड़ता है। लेकिन हमारे समाज में इस चीज़ को कहते हैं कि आदमी है, मार दिया। तो जहाँ तक है मेरा मानना है कि पहले से ही उसका विरोध करना चाहिए और आदमी को भी बताना चाहिए कि आपको अपनी हद में रहना चाहिए। लेकिन हमें अपने समाज में इस चीज को गलत साबित करना होगा कि किसी पर भी हाथ उठाना सही नहीं है। लेकिन एक चीज और भी है जो इस फिल्म के जरिए दिखाने की कोशिश की गई है। एक महिला ने सिर्फ एक थप्पड़ के लिए अपने पति को छोड़ने के लिए तैयार हो गई। तो क्या आपको लगता है कि एक थप्पड़ से रिलेशन टूट सकता है? देखिए, एक थप्पड़ से रिलेशन तो नहीं टूट सकता है, लेकिन एक आत्मसम्मान की जो बात होती है, अगर लड़के में आत्मसम्मान है, अपने आत्मसम्मान के लिए वो लड़ सकता है, तो एक लड़की क्यों नहीं लड़ सकती है। और इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए जो ये फिल्म बनी है, एक बहुत ही अच्छा संदेश लोगों तक पहुंचाएगी।
जब रिलेशन होता है तो वो दो लोगों के बीच में होता है, तो सिर्फ महिलाओं से क्यों, पुरुषों से भी सवाल करते हैं कि उनका क्या कहना है। सर आप मुझे बताइए कि आप एक मैरिड मैन हैं, तो आपको क्या लगता है कि एक थप्पड़ किसी रिलेशन में कितना बड़ा रोल प्ले कर सकता है, उसको ख़त्म करने में या फिर उसके होने में? हमेशा संबंधों को डिग्री में देखना चाहिए। अमूमन हम एक थप्पड़ या कभी किसी ने कुछ बोल दिया, ये दोनों तरफ से हो सकता है, ये मैन की तरफ से भी हो सकता है, फीमेल की तरफ से भी हो सकता है, पत्नी की तरफ से भी हो सकता है और पति की तरफ से भी हो सकता है। तो ये थप्पड़ जो है ना, थप्पड़ को इतना बड़ा इशू बनाना, हमें लग रहा है कि देखिए गलत तो जो है वो गलत है, लेकिन इशू बनाना कि उसके लिए हम पति को छोड़ देंगे या पति को पत्नी ने मार दिया, ऐसा भी कई बार हुआ, कई ऐसी घटनाएं आई हैं, तो छोड़ देंगे। आपको अपने संबंधों के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से उस समय यह देखना होगा कि आपकी जो डिग्री है, ओवरऑल संबंधों की जो डिग्री है, कहाँ पे एक गलती, एक फ्रेम में अगर कोई होता है, एक टाइम फ्रेम में होता है, एक पीरियड ऑफ टाइम में कोई होता है, तो उसका गुस्सा 5 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटे के लिए होता है। लेकिन आपकी जो जिंदगी है, और जो आपने जब शादी जब आपने की है, जब 7 फेरे आपने लिए हैं, तो 7 मतलब कहते हैं ना कि पूरे 7 जन्मों तक हम साथ रहेंगे, तो उसमें एक थप्पड़ को इस तरह से प्रोजेक्ट करना कि इससे हमारी शादी टूट जाए, हमें लगता है कि जो भी फिल्म ये बना रहा है एक तरह से भारतीय संस्कृति को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। सर लेकिन मेरा यहाँ पर एक सवाल है कि अगर ऐसा है तो फिर इस थप्पड़ को रोका कैसे जाएगा, क्योंकि थप्पड़ भी तो वायलेंस की एक स्टार्टिंग ही है ना। बिल्कुल, किसी भी तरह के वायलेंस, देखिए वायलेंस केवल थप्पड़ से नहीं, जो वायलेंस होता है वो शब्दों से भी होता है, वायलेंस जो होता है नज़रों से भी होता है, वायलेंस जो होता है मतलब कई स्वरूप है वायलेंस के। तो वायलेंस, किसी भी तरह के वायलेंस को हम सोसाइटी में स्वीकार नहीं कर सकते हैं, यह तो सत्य है। लेकिन जब पति पत्नी का एक संबंध है और लंबा चलना है, साथ में चलना है, वो कहते हैं ना कि जब बर्तन एक साथ रहते हैं तो थोड़े से बजते भी हैं, तो उस बजने को की जो खूबसूरती है, जो सामाजिकता उसकी है, उसको आप इतना विद्रूप मत कीजिए फिल्म ला करके इस तरह से कि मैसेज इस तरह से जाए कि संबंध टूटने लगे। तो संबंध को तोड़ना नहीं है, जोड़ना है। थप्पड़ हो सकता है एक पॉइंट, पीरियड ऑफ पॉइंट पे कुछ हुआ हो, क्यों हुआ हो, उसके पीछे के क्या कारण है, अगर ये फिल्म बता रही है तब तो अच्छी बात है। लेकिन केवल उद्वेलित करने के लिए महिलाओं को, लड़कियों को कि नहीं पति ने कैसे मार दिया, लड़का ने कैसे मार दिया, या किसी को कि लड़की ने कैसे मार दिया, हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक हिंसा को बढ़ावा देने की भी एक कोशिश की जा रही है। वैसे भी हमारे देश में हमेशा से जितने भी फिल्में बनी है वो भारतीयता के खिलाफ ही बनती रही है। तो जो भी बना रहे हैं फिल्म, कौन है निर्देशक इसके? अनुभव सिन्हा। हाँ, तो अनुभव सिन्हा जी हमेशा से इस तरह से करते रहे हैं कि किस तरह से समाज में जो विद्रूपता के नाम पे भारतीयता को पे कुठाराघात करने की कोशिश अभिनव सिन्हा जी ने हमेशा से की है, इस बार भी कर रहे हैं, और इसके लिए उनको मुबारकबाद दिया जाना चाहिए कि वो इसमें सफल है, क्योंकि उनके पक्ष में महिलाएं खुल के आगे आएंगी। सर लेकिन क्या जब कबीर सिंह थप्पड़ मारे तो चलता है, लेकिन अगर उस थप्पड़ के लिए तापसी पन्नू आवाज उठाए तो ऐसा क्यों नहीं चलेगा? आवाज के खिलाफ मैं नहीं हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उस आवाज के मैं खिलाफ हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इसको इतना ग्लैमराइज नहीं किया जाना चाहिए कि केवल उसके कारण हम अपने पति के खिलाफ कोर्ट में चले गए और हम कह रहे हैं कि हम तलाक देंगे। और भी बहुत से कारण हो सकते हैं, कारणों को थोड़ा मिला। हाँ सर लेकिन ये यहाँ पर समझने की कोशिश है ना कि वो थप्पड़ नहीं है, वो आत्मसम्मान की लड़ाई है। मैं आत्मसम्मान तो दोनों तरफ होगा ना। अगर एक पति अपनी पत्नी पे थप्पड़ मारा तो उसके पहले क्या क्या घटनाएं घटी, पत्नी ने क्या क्या कहा, क्या उस बात को उसमें दर्शाया गया कि नहीं दर्शाया गया, मुझे नहीं मालूम है। अगर वो बात भी दर्शाई गई होगी एक पति के व्यू पॉइंट से, उसके नज़रिए से, उसके आत्मसम्मान के नज़रिए से, तब तो ठीक है। लेकिन अगर ये बात नहीं होगी तो हमें लगता है कि एक तरफा ये फिल्म बनी है और इसमें निश्चित रूप से जो महिलाएं हैं वो उनके पक्ष में जाएंगी। सर लेकिन आप जानते हैं ना कि ऐसे बहुत सारे केसेस हैं इंडिया में जहां पर डोमेस्टिक वायलेंस मूवमेंट्स के साथ होता है और वो फिर भी आवाज़ नहीं उठाती हैं, तो उनसे तो ये स्टोरी कहीं ना कहीं रिलेट करती है, क्योंकि स्टार्टिंग तो थप्पड़ से ही होती है। निश्चित रूप से आप जो सवाल पूछ रही हैं कि महिलाओं के खिलाफ किसी भी तरह का जो हिंसा है उसका विरोध किया जाना चाहिए, लेकिन मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि लेकिन सिर्फ एक थप्पड़ को आप इतना ग्लैमराइज नहीं कर सकते हैं। ओवरऑल हिंसा को तो आप, हम कहीं रहे कि उसका विरोध किया जाना चाहिए और महिलाओं को इसके लिए आगे आना चाहिए, लेकिन महिला होने के कारण महिलापन का आप दुरुपयोग करेंगी, इसकी आज़ादी नहीं दी जानी चाहिए। तो चलिए, ये तो था, सबकी अपनी अपनी राय होती है और ये भी सबकी अपनी अलग अलग राय हैं कि उनका क्या कहना है कि एक थप्पड़ एक रिलेशन को ख़त्म कर सकता है या नहीं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपका क्या कहना है कि एक थप्पड़
क्या रिलेशन को खत्म कर सकता है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और अगर आपने हमारे चैनल HS न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।